मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। आले रोशन, तेरी आडू, हरद, दालचीनी, कारो मिरी की मस्त मलाईदार हर्बल रस्सी। एक ही गल हुई रोशन, तू अंजलि भाभी पार्ट 2 क्यों बन रही है? क्योंकि कोरोना काल में तेरी हेल्थ का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना बाबा। तू गैराज में अपना ध्यान रखना और घेर पे तेरे खाने पीने का ध्यान मैं रखूंगी। हैं? पीने का भी? हाँ, पीने का भी। अंजलि भाभी से नीम का काढ़ा ला कर दूंगी। ओए रोशन, रोशन, मैं ते मजाक कर रही सी। मजाक, मालूम छे। सुन रोशन, सुना रोशन, तो तेरे पहले की आदत की जैसे सबको गले मत लगा लेना खुश खुश होके, और जोश में आके सबको गोदी में मत उठा लेना बाबा। और हाँ, आज से तेरी पार्टी शार्टी बंद। हैं? पार्टी शार्टी बंद? तो फिर जीने का क्या मजा? बंद मतलब बंद। पार्टी शार्टी पे लॉकडाउन, पार्टी शार्टी कोरोना। क्या? मतलब पार्टी शार्टी कभी भी कोरोना। हाँ? और रोशन, अगर तूने पार्टी शार्टी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जॉर्जे, हाँ जॉर्जे। समझ गया, कोरोना काल में सब बंद। हाँ? मतलब उसके बाद भी सब बंद। लेकिन एक बात कहूं रोशन डार्लिंग, आज ना गैरेज में मैं तुझे और गोगी को बहुत 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 मिस करूंगा। रोशन, हम भी तुझे बहुत 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 मिस करेंगे रोशन। एक काम करते हैं, जब भी हम एक दूसरे को मिस करेंगे ना, तो मैं गड्डी लेकर घर आ जाऊंगा। नहीं रे नहीं रोशन, ऐसे तो तू आखो दिवस घेर पर ही बैठा रहेगा। मैंने मालूम छे तुझे घेर पर आने का बहाना चाहिए। हाँ नौटी, चाल चाल अवे, जल्दी से लस्सी पी और नीचे जा। तो अगर पोपट भाई तेरे से पिल्ले आ जाएंगे ना, तो जोर जोर की बूम पाट से। ओ हाँ, अगर पप्पू मेरे से पहले पहुंच गया ना, तो मेरे नाम का पप्पू बजा बजा के उसने पूरा कंपाउंड सर पे चक लड़ा है। कोई छेदी कर। गेलं कुठे? इकडे तर ठेवलं होतं पेन. माधवी, ए माधवी, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे आप? तो मेरा रेड कलर का पेन कहाँ है? मैंने वहां रखा था टेबल पे। कहाँ रखा था? यहाँ टेबल पे रखा था। है? नीचे गिरा था, मैंने उठा के संभाल के रखा है। गुड। हाँ? थैंक यू, थैंक यू। हाँ, आज से सब कुछ शुरू हो रहा है और हमारा काम पहले जैसा शुरू होने वाला है। और आज के ही दिन आपको चिल्लम चिल्ली करनी है। सॉरी माधवी, लेकिन तुम तो जानती हो ना, अगर मुझे मेरी चीज नहीं मिलती तो मैं परेशान हो जाता हूँ। बरं ठीक आहे, काही हरकत नाही। अच्छा मी काय म्हणते, आप जहाँ डिलीवरी करने जा रहे हो वही मसाले का मार्केट है, तो आप जब तक डिलीवरी करेंगे तब तक मैं मसाले खरीद के आ जाऊंगी। तो मैं आऊँ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं माधवी, मैंने कहा था ना, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं निकलती तब तक बाहर के सारे काम मैं ही करूंगा, मैं ही अकेला बाहर जाऊंगा। कळलं? चल। ओ थांबा, आता काय? थांबा। सोनू, आले आले। हाँ, आले। हे काय? आज काम शुरू हो रहा है और आप काम से जा रहे हैं। ए, काम से जा रहे नहीं बाळा, काम से बाहर जा रहे असं बोलायचं। हाँ वही काम से बाहर जा रहे हैं। तो आई तो आरती में जंग में थोड़ी जा रहा हूँ। अहो कोरोना काल में घर से बाहर निकलना मतलब जंग लड़ने जाने जैसा ही है। हाँ। बापरे, हो गया? हाँ। चल ये तुम्ही। हाँ ओ थांबा, बाप्पा का आशीर्वाद लेते हैं ना। हाँ। हे गणपति बप्पा, आज से हमारी अचार पापड़ की डिलीवरी शुरू हो रही है और डिलीवरी के लिए ये रोज बाहर जाएंगे। प्लीज गणपति बप्पा इनकी रक्षा करना। और हमारा अचार पापड़ का बिजनेस, इनके ट्यूशंस पहले जैसे अच्छे से चल रहे थे वैसे अच्छे से चलने देना, ऐसी कृपा करना बप्पा। बोला गणपति बप्पा मोरया। और गणपति बाप्पा, मेरी अन्नपूर्णा और मेरी लक्ष्मी माधवी और मेरी सोनू बेटी, इन दोनों की रक्षा करना। हो। हाँ।
अभी आप ऐसा समझिए कि हम लोग नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपको हंसते रहना है, दिमाग शांत रखना है और टेंशन फ्री रहना है गोकुल धाम के मामले में। हाँ, और हमेशा की तरह गोकुल धाम में अच्छे अच्छे सुविचार लिखिएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और हाँ गणपति बाप्पा, एक हंगामा हो चुका है, बस अभी ऐसी कृपा करना कि आगे और कोई हंगामा ना हो। हाँ? गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे भगवान, ये लॉकडाउन के माध्यम से आपने बहुत लंबे टाइम तक सबको घर पे बिठा दिया। अभी आज से सबका कामकाज शुरू हो रहा है, तो ऐसी कृपा करना कि सबका काम धंधा एकदम अच्छे से चल पड़े। चलो, आपके आशीर्वाद मिल गए, अभी बापूजी के आशीर्वाद ले लेता हूँ। जेठिया, अरे वाह जेठिया, दुकान जाने के लिए तैयार? जी बापूजी। अरे बस कर भाई, बस कर। अब सॉरी मत बोलना, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, सॉरी मत बोलना। अरे कब तक सॉरी सॉरी करेगा तू? अरे भूल जा सब, है? तेरे हाथ जोड़ता हूँ, सब भूल जा। देख, शारीरिक दर्द तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये सॉरी वाला मानसिक दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ, सब भूल जा। अरे भूल जा ना भाई। नहीं, ठीक है बापूजी, मैं भूल जाऊंगा। अरे जाऊंगा नहीं, भूल जा, अभी क्या अभी भूल जा। हाँ, मतलब भूल गया मैं भूल गया। क्या भूल गया? वही वो कंपाउंड में सबके सामने मैंने जो आपको देख, तुझे सब कुछ बराबर याद है, फिर भी बोलता है भूल गया। अरे भूल जाना भाई। ठीक है बापूजी, भूल गया। भूल गया? क्या भूल गया? क्या, कौन सी, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, देख टप्पू, अब सब भूल गया ये। शाबाश जेठा, शाबाश। अच्छा सुन जेठिया, आज दुकान का पहला दिन है? तू कितने दिनों के बाद दुकान जा रहा है, तो तू एकदम शांति से और शांत मन से जाना। हाँ? जी बापूजी। हाँ? दादाजी, पापा को ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि कोरोना पापा से कोसों दूर रहे। अरे भाई, ये कोरोना की बात मत करिए, मुश्किल से सब भूला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। आओ बेटा आओ, आज सुबह सुबह यहाँ? क्यों नहीं आ सकती? नहीं, आ सकते हैं ना, अब तो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तुम्हारा ही घर। थैंक यू सो मच चाचा जी। सब लोग अपना काम फिर से शुरू कर रहे हैं, तो मैंने सबके गुड लक के लिए प्रार्थना करके माता जी को प्रसाद चढ़ाया था, तो बस वही देने आई हूँ। अरे वाह। ये लीजिए चाचा जी। थैंक यू बबीता जी। थैंक यू। वेलकम। देखा जेठिया, बबीता बेटी का मन कितना दयालु और उदार है? अरे उसने सबके भले के लिए माता जी से प्रार्थना की और प्रसाद लेकर आई। वाह। बबीता बेटा, जो दूसरों का भला चाहता है ना, वो हमेशा खुश रहता है। थैंक यू चाचा जी। बिल्कुल बापूजी, बिल्कुल। थैंक यू बबीता जी प्रसाद के लिए, और सॉरी वो कंपाउंड में जो हादसा हुआ वो सॉरी। अरे जेठा जी, भूल जाइए उस बात को और खुशी खुशी दुकान जाइए। हाँ जेठिया, आज का दिन और आने वाला हर दिन ऐसे ही हंसी खुशी से भरा रहे हैं, ऐसे मेरे आशीर्वाद। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। ऑल द बेस्ट पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और हाँ जेठिया, तुझे सब पता ही है, फिर भी कह रहा हूँ, अपना ख्याल रखना है, सबसे दूरी बनाए रखना, और दुकान में सब लोग सावधान रहना, ठीक है? और सबसे महत्व की बात, पैसों से ज्यादा कीमती है सेहत। बिल्कुल बापूजी, बिल्कुल। ऑल द वेरी बेस्ट जेठा जी। थैंक यू बबीता जी। सच कहूँ बबीता जी, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है दुकान जाते हुए। इतने लंबे टाइम के बाद आज पहली बार दुकान जा रहा हूँ ना, तो ऐसी खुशी हो रही है मानो हम जब छोटे थे और गर्मियों की लंबी छुट्टी के बाद तो स्कूल खुलती है, तो स्कूल के पहले दिन हम जाते तभी कितनी खुशी होती है, वैसी खुशी अभी मुझे हो रही है। अच्छा, तू स्कूल खुशी खुशी जाता था? अरे भेंकड़ा ताड़ता था। बबीता बेटी, भेंकड़ा पता है ना? नहीं। अरे जोर जोर से रोता था। ओके। चाचा जी मैं चलती हूँ, ओके? हाँ,
थैंक यू। ओके ओके बबीता जी, ओके। सी यू ऑल द बेस्ट। Bye. चल भाई, अभी दुकान नहीं जाना है? नहीं नहीं, मैं भी बस अभी निकल ही रहा हूँ बापूजी। लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। सॉरी मत बोलना। नहीं नहीं, वो तो मैं भूल गया बापूजी, आपने बोला ना भूल जाता, मैं भूल गया वो। तो मैं तो ये कह रहा था कि सब भूल गया है तो आप घर से बाहर, मतलब सोसाइटी के बाहर मत जाना, हो सके तो आप घर में ही रहना। हाँ, कुछ चाहिए तो आप टप्पू को बोल देना या मुझे बोल देना, मैं आते आते लेके आऊंगा। हाँ, और टप्पू बेटा तू भी, सब भूल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि टप्पू सेना के साथ बाहर घूमने निकल जाओ। हाँ, तू भी हो सके तो घर में ही रहना बेटा। हाँ, बापूजी का ख्याल रखना। हाँ हाँ पापा, डोंट वरी। चलो बापूजी, मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय पापा, ऑल द बेस्ट। ओके बेटा। सभी को काम के पहले दिन की शुभकामनाएं। सभी की सेहत तंदुरुस्त रहे, सभी की नौकरी व्यापार में वृद्धि हो, ऐसी शुभकामनाएं। सभी गोकुलधाम सोसाइटी में और बाहर नियमों का सख्ती से पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। चलो आंटी बाय। तारक टिफिन। हाँ हाँ बाय बाय बाय। क्या तारक, आज ऑफिस का पहला दिन है, खुश होकर जाइए, मुस्कुरा के जाइए। ये ऐसी शक्ल क्या बना रखी है? तो ऑफिस में बॉस। अरे बॉस को छोड़िए, ऑफिस का टेंशन आप ऑफिस में ही लीजिए। चलिए जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और कहिए बाय अंजलि। ओके बाय अंजलि, अब ठीक है? गुड बॉय। थैंक यू बाय स्माइली क्वीन। गुड मॉर्निंग गुड बॉय। गुड बॉय? भाई अंजलि भाभी ने अभी आपको पदवी दी ना। गुड बॉय। ओ अरे वो तो वैसे ही। वैसे सही पदवी दी अंजलि भाभी आपने। अच्छा कैसे? जो अपनी पत्नी की तारीफ करे उसको तो गुड बॉय कहना पड़ेगा, फिर भले वो तारीफ झूठी ही हो। अरे नहीं नहीं झूठ अंजलि, मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करता हूँ कभी? नहीं नहीं नहीं, तुम तो मुस्कुराती इतना अच्छा हो इसलिए बोला स्माइली क्वीन। है हमेशा सच्ची तारीफ करता हूँ जेठालाल। हाँ, और तुम हम दोनों के बीच में झगड़ा क्यों लगा रहे हो भाई नॉटी बॉय? अरे मेहता साहब मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं कभी आप दोनों के बीच में झगड़ा करवा सकता हूँ? और मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा करवा ही नहीं सकता। बेटा भाई। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यार। बारी बरसी खटड़ गया, सीधे खट के ले आंदा प्याज। प्याज नहीं, प्याज नहीं। अच्छा। ओ बारी बरसी खटड़ गया, सी खट के ले आंदा प्याज नहीं। ओ बारी बरसी खटड़ गया, सी खट के ले आंदा। ओ प्याज के साथ आगे जुड़ा हुआ था। हाँ तो कुछ और ताज बोल दे। ताज चलेगा? हाँ ताज चलेगा ना। अरे बिल्कुल चलेगा भाई, प्याज और ताज दुकान तो एक ही है ना, तो हो जाएगा, काम हो जाएगा। ओ तो बारी बरसी खटड़ गया, सी खट के ले आंदा ताज जो बगड़ा। ओ आगे फिर वो प्याज के साथ ही कुछ था तो। अरे तो कोशिश कर, बैठ जाएगा, कुछ और मिल जाएगा वो प्रास में ताज के साथ। ओ बारी बरसी खटन गया, सी खट के ले आंदा ताज। यारो जलसा करो, ओ यारो जश्न मनाओ, बड़े दिनों के बाद सारे काम पे जा रहे। ये देखो, वाह भाई वाह, यारानी हो गई, वाह भाई वाह। मैं रोज हॉस्पिटल जा रहा था अपना काम करने, पर ये लोग तो कितने दिनों के बाद जा रहे हैं, तो इतना तो सेलिब्रेशन बनता है ना। Of course. अब चलो चलो। ओ यारानी हो गई, वाह भाई वाह, यारानी हो गई, वाह भाई वाह। रोशन तो टंटन गेलो चे गेलो। क्या बात है भाई छोड़ी, तूने तो आज माहौल जमा दिया। तो क्या अभी काम पे नहीं जाना है? अरे नहीं नहीं, जाना है ना। हाँ? अरे भाई जोश के साथ जाना है, दुगने जोश के साथ। हाँ। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या बात है अय्यर भाई, अभी तक घर पे ही है, ऑफिस नहीं जाना है? पहला दिन ही खाड़ा। खाड़ा मतलब? अरे अय्यर खाड़ा मतलब छुट्टी, छुट्टी का दिन। अरे नहीं जेठालाल, कोई काड़ा वाड़ा नहीं, मेरे को ऑफिस जाना है। अभी थोड़ी देर में ही ऑफिस का कार आएगा, फिर मैं चला जाऊंगा। और तुम छुट्टी का तो बात ही मत करो, घर पे बहुत आराम कर लिया है, अब नो छुट्टी।
अरे बिल्कुल सही कहा यार, इतने दिन घर पे रह के पता चला कि काम पर जाने से ज्यादा मुश्किल दिन भर घर पे बैठना। हाँ। अरे और दूसरा क्या है कि घर पे पूरा दिन रहने से ऐसा लगता है कि हम वो होम वाइफ है। विशाल होम वाइफ नहीं, उसे हाउस वाइफ कहते हैं। होम और हाउस एक ही नहीं है? मतलब सेम होता है लेकिन अंग्रेजी में कहते यही है, हाउस वाइफ। हाँ ठीक है, तो बराबर ना यार भाई। हाँ, पूरा दिन घर पे रह के हमको ऐसा ही लगता है कि हम हाउस वाइफ है। अरे जेठालाल, ये तुम मेरे को क्यों पूछ रहे हो? मान यार भाई, सबको छोड़ के मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको महत्व दे रहा हूँ, लेकिन आपको उसका कोई महत्व ही नहीं है और नाराज हो रहे हैं मुझ पे। अय्यर रिलैक्स ना। देखो आज ऑफिस का पहला दिन है ना, तो प्लीज काम माइंड के साथ जाओ। ओके, स्माइल। बेटा मैं रिलैक्स ही हूँ जेठालाल, मैं नाराज नहीं हूँ। नहीं ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चल भाई चल छोटी, ये अय्यर भाई, मेहता साहब और हाथी भाई की तरह हमारे लिए कोई गाड़ी नहीं आने वाली है भाई। हमको तो तेरी गड्डी में ही जाना है। निकल तेरी गड्डी। अभी नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? वो कल रात कोई तो बात हुई थी, वो पप्पू ने कहा था ना वो हम दोनों के साथ जाएगा। अरे हाँ, बस एक बार वो आ जाए तो उन्हें छड़ के निकल जाओगे। मतलब कि उसे प्रेस में छड़ के 80 दोवे आगे निकल जाओगे। तो ऐसे बोलना भाई। हाँ हाँ अच्छा, पर वो है कहाँ भाई? कल तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था कि भाई पहला दिन है, पहले दिन जल्दी जाना है, और अभी तक उसका कोई अता पता ही नहीं है। एक मिनट जेठा, मैं आवाज लगाता हूँ। पप्पू, ओए पप्पू। अरे भाई सोडी, तू तो इस तरह से आवाज दे रहा है जैसे पोपटलाल सामने बालकनी में खड़ा हो। अरे आवाज थोड़ी दम लगा के दे भाई, ऐसे आवाज दे कि उसके कानों तक पहुंचे। हाँ। ओ हाँ, पप्पू, ओ पप्पू, ओ यार कितने रह गया तू? पोपटलाल, पोपटलाल, ओ पोपटलाल, पोपटलाल, हाँ पोपटलाल। पप्पू, ओ पप्पू। मुझे लगता है पोपट भाई सुबह ऑफिस जल्दी निकल गए। मैं थोड़ी देर पहले उनको प्रसाद देने गई थी, काफी देर तक मैंने बेल बजाया पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। हाँ फिर तो लगता है निकल ही गया होगा। छोड़ी चल चल निकलते चल। अरे लेकिन ऐसे कैसे निकल गए? कल तो कह रहे थे कि उन्हें सोडी भाई के साथ ही ऑफिस जाना था, और अगर तूफान एक्सप्रेस के लिए निकल भी गए तो सोडी भाई को एक बार फोन तो कर लेना चाहिए था ना। सही बात है। पिताजी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब आप प्रसाद देने गए हो तो पप्पू सो रहा हो या फिर नहाने गया हो। एक मिनट यारो, मैं अभी उसे फोन कर लेता हूँ। फड़ी जरा, मैं फोन लगाता हूँ। रिंग जा रही है पर पप्पू फोन नहीं चुक रहा। ओ पप्पू, ओ पप्पू फोन तो उठा। अरे इनकमिंग फ्री है, उछल फोन। कमाल है, पोपटलाल भाई ना नीचे आ रहे हैं ना फोन का जवाब दे रहे हैं। हो सकता है उसे आज जल्दी जाना हो तूफान एक्सप्रेस, इसलिए निकल गया हो। हाँ निकल गया होगा। चल चल छोड़ी चल। पर ये भी तो हो सकता है ना कि फोन साइलेंट पे रख के सो गया हो। सही बात है, घर में रह रह के ना सबका नींद का सिस्टम खराब हो गया है। रात भर जागते हैं और दिन में लेट उठते हैं। ओ यारो, एक काम करते, पप्पू के घर जाके कंफर्म कर लेते। अगर वो सोया होगा तो जगा देते, और अगर वो काम पे चला गया होगा तो वहां पल्ला। आओ जटपरा। कहाँ कहाँ? अरे पप्पू के घर। अरे तो दो दो जन को जाने की क्या जरूरत है? तू जाके आ। हाँ जोड़ी, तुम अकेले ही जाओ। क्या 2 फ्लोर तक जेठालाल चढ़ नहीं पाएगा, थक जाएगा। अरे अय्यर भाई, चढ़ने का सवाल नहीं है भाई, लेकिन ये तो श्रम का दुरुपयोग है ना। जो काम एक व्यक्ति से हो रहा हो उसमें दो व्यक्ति को जाने की क्या जरूरत है? बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। अच्छा हाँ। मतलब भाई ये मानव संसाधन का दुरुपयोग, जो तुमने कहा वही बोला है मैंने अंग्रेजी में। तो फिर क्यों बोला आपने? मैं जो बोला वो वापस। अरे भाई जिसके लिए बोला उसे समझ में आना चाहिए ना। हो सकता है हिंदी समझ में ना, ये तो मैंने ट्रांसलेट कर दिया। वो करेक्ट क्या है जटापरा? मैं जाकर देख कर आता हूँ। लेकिन सोडी, तुम जाओगे, बेल बजाओगे, लेकिन अंदर वो है नहीं है, पता कैसे चलेगा? अरे हाँ, ओए पिड़ू, सिंपल है यार। मैं 2 बेल बजाऊंगा, अगर दरवाजा खोल दिया तो ठीक है, नहीं तो दरवाजा तोड़ के देख लूंगा। ए भाई रुक रुक रुक, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। चलो 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 चलो। भिड़े, तू कैसे पता लगाएगा पोपटलाल अंदर है कि नहीं? अरे पता नहीं लगा रहा हूँ भाई, मैं उसके साथ इसलिए जा रहा हूँ ताकि वो दरवाजा तोड़ ना दे।
पीड़ू तू आ रहा है कि नहीं? हाँ चलो 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 चलो। काय गो भाई, आज काम का पहला दिन, सुबह सुबह जेठा भाई के सपने का गोंधळ हुआ और अब ये दूसरा गोंधळ। आज तो वरी अच्छा सोड़ी, जरा पहले अय्यर के घर पे जाते हैं। क्यों? क्या है, पोपटलाल ने दरवाजा नहीं खोला तो अय्यर के घर पे उसकी एक्स्ट्रा चाबी है ना घर की, इसलिए। हाँ ये वधिया है, मैंने दरवाजा तोड़ना नहीं पड़ेगा। अरे अरे क्या ये? ओए पीड़ू, ये तो अल्कोहल है, फिर से दबा। अरे क्या फिर से दबा? ये सैनिटाइजर लग रहा है। मैं भी वही बोला, अल्कोहल भी है। अय्यर, अभी मैंने बेल दबाई तो ऊपर से कुछ गिरा सैनिटाइजर जैसा। तो क्या है आसाराम, मैंने नया इन्वेंशन किया है। जो भी डोर बेल बजाएगा ना वो ऑटोमेटिकली सैनिटाइज हो जाएगा। ओह अच्छा, वाह वाह। लेकिन अगर किसी ने नॉक किया तो? और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो? आप दोनों तो पोपटलाल के घर पर जा रहे थे ना, तो फिर इधर किधर? वो अरे तुम्हारे पास वो पोपटलाल के घर की एक्स्ट्रा चाबी होती है ना, तो वो चाहिए। अभी मैं लेकर आता हूँ। अजीब इन्वेंशन है यार। उसके बाद जवाब नहीं दिया, लेकिन नॉक करेगा तो। ये लो चाबी। पर हाँ आदरम, वो पोपटलाल का लॉक थोड़ा खराब है, वो पोपटलाल को ही खोलना आता है। वैसे मेरे को भी वो टेक्निक मालूम है। और यारो नहीं खुला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे तोड़ायचं से का तुला? अय्यर तुम भी साथ में चलो। हाँ ओके चलो चलो ओके। कौन आया है? अरे बाप रे, ये लोग तो ऊपर आ गए। अरे हाँ, सोडी को बोला था ना ऑफिस ड्रॉप करना। अब क्या करूं? अगर दरवाजा खोलूंगा तो उनको सारा प्रॉब्लम बताना पड़ेगा। दरवाजा ही नहीं खोलता हूं। पोपटलाल, ओ पोपटलाल। पोपू, ओए पोपू। अरे आत्माराम, अगर जो पोपटलाल अंदर होता तो अभी आवाज दे देता। नहीं क्या है, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो हो सकता है देर रात तक टीवी देख के देर से सोया हो और मोबाइल साइलेंट पे रखा हो। हाँ इसलिए मैं आवाज दे रहा हूँ। पोपटलाल। अरे भाई सोया है तो सोने दो ना, जगाना क्यों है? अरे आत्माराम, पोपटलाल के घर का चाबी लाया हूँ ना मैं। करो करो। ये अय्यर भाई के पास घर की एक्स्ट्रा चाबी रखनी नहीं चाहिए थी। अंदर से ही दरवाजा बंद कर देता हूँ। अरे ये तो खुलता ही नहीं है। हमको तो टेक्निक मालूम था ना। हाँ आत्माराम, वही टेक्निक से खोल रहा हूँ लेकिन नहीं खुलता है। लाओ मैं ट्राई करता हूँ, दो। टेक्निक। ताला तो जाम हो गया, पता नहीं इसे पोपटलाल खुलता कैसे है। ओए पिड़ू, और मैंने अच्छे अच्छे जंग वाले नट बोल्ट खोल दिए हैं, और ये ताला क्या चीज है? तू मेनू दे। हाँ देखो, कोई भी जंग वाली चीज हो या जाम चीज हो ना, ऐसे खोलते हैं। ये डाला चाबी और ऐसे खुलता है ताला। अरे दरवाजा नहीं खुलेगा सोडी, क्यों बेकार में ट्राई कर रहा है? नहीं नहीं, थोड़ा टाइम लगता ना। ओ यार, ओ ये ताला तो पप्पू से भी पुराना लगता है, लेकिन ऐसा कोई ताला नहीं है जो रोशन सिंह सोडी नहीं खोल सकता। सॉरी 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 सॉरी, कूल डाउन सॉरी। अगर जो वो लॉक के अंदर चाबी टूट जाना तो वो पोपटलाल मेरा दुनिया हिला देगा। हाँ मेरी भी दुनिया हिलाएगा भाई। तू रहने दे भाई, तू रहने दे सोडी, तू रहने दे। अब तो मुझे यकीन हो गया कि पोपटलाल घर पे है ही नहीं, वो तूफान एक्सप्रेस चला गया। नहीं पिड़ू, मुझे लगता है कि पप्पू अंदर ही है। हाँ? एक बार दरवाजा तोड़ के देखते। हट जाओ। अरे 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 सोडी दरवाजा क्यों तोड़ना है तुम्हें भाई? अरे हाँ, तुम्हें तो जेठालाल ने हंगामा कर रखा है, बाद में ये पोपटलाल हंगामा करेगा। कोई हंगामा नहीं होगा, तुझे हट जाओ। दरवाजा तोड़ दे, उससे अच्छा दरवाजा खोल देता। भाई जरा सोच, कोरोना काल चल रहा है यहाँ पे, तू दरवाजा तोड़ेगा फिर कोई कारीगर नहीं मिलेगा वापस रिपेयर करने के लिए। और तू चाहता है सोडी कि अपना पोपो ऐसे टूटे हुए दरवाजे के घर में रहे। पिड़ू, उसने मुझसे कहा था कि सुबह वो मेरी गड्डी में ही ऑफिस जाएगा। अरे लेकिन उसे कुछ काम आ गया होगा, अर्जेंटली से जल्दी चला गया होगा वो। पर यारो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पप्पू अंदर ही है?
अरे सोडी मुझसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है? ये तीनों यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? अगर वो अंदर होता तो अब तक दरवाजा खोल चुका होता है, तो आवाज दे चुका होता ना। हाँ करेक्ट, आत्माराम एकदम करेक्ट बोल रहा है। थोड़ी पोपटलाल अंदर नहीं है, ठीक है, हम लोग चलते हैं। हाँ चले। ओए ऐसे कैसे चलूं? चलो चलो चले चले चलो। आश तीनों चले गए। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई है मेरे जीवन में, क्या करूं? क्या वो मिला पोपटलाल घर पे? नहीं, वो तूफान एक्सप्रेस चला गया। हाँ तो चल छोटे निकलते चल। एक मिनट जेठाप्रा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। हो ना हो पोपू घर पर ही है। क्या हुआ पोपट भाई को? ओ, कुछ नहीं अब्दुल प्रा, और रात को पोपू ने कहा था वो मेरे साथ गड्डी में जाएगा, और अभी उसका पता ही नहीं। हाँ, और सोडी को बिना बताए पोपटलाल तूफान एक्सप्रेस चला गया। इसे सोडी को बुरा लग रहा है। नहीं, पोपट भाई तो घर पे ही है। नहीं नहीं है अब्दुल, ये छोटी और भिड़े ऊपर जाके चेक करके आए। हाँ तू क्या दुकान से कहीं वो डिलीवरी के लिए गया होगा ना, तभी पोपटलाल निकल गया होगा। हाँ जेठा भाई, आपको कोरोना का सपना आया ना, तब से मैं दुकान पे हूँ, और पोपट भाई को जाते हुए देखा ही नहीं। थोड़ी देर पहले पोपट भाई मेरे दुकान पे दूध लेने के लिए आए थे, फिर हुआ यूं कि हिसाब में लिख लेना। हाँ हाँ पोपट भाई, नो प्रॉब्लम। हेलो, क्या? अरे पर पोपट भाई, पोपट भाई, पोपट भाई, क्या हुआ? पोपट भाई, अरे पोपट भाई क्या हुआ? अरे रे, क्या हुआ होगा? और पोपट भाई बिना जवाब दिए मायूस होकर घर चले गए। वो तेरी, पोपटलाल को ऐसा किसका फोन आया जो उसके हाथ से दूध की थैली गिर गई? जरूर कोई बड़ी टेंशन वाली बात होगी। सही बात है। हाँ पर पोपट भाई ने किसी को बताया क्यों नहीं? हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि टेंशन में आकर उन्होंने अपने आप को घर में ही बंद कर दिया है। करेक्ट है जी, करेक्ट, ऐसे ही होगा। ओह गॉड, तो फिर हमें पोपटलाल भाई से बात करके उनका टेंशन जान लेना चाहिए। हाँ, नहीं अगर ऐसा है तो उसे सबसे पहले बाहर बुलाना चाहिए भाई। हाँ, वो गल तो ठीक है, पर बुलाएं कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। ओए जेठाप्रा, छेती दसो। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग भागो 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 ऐसा चिल्लाते, वो बाहर आ जाएगा। ओ जेठालाल, क्या बच्चों जैसा आइडिया दे रहे हो तुम? हाँ बच्चों जैसा नहीं भाई, बच्चों वाला ही आइडिया है, लेकिन देखना ये आइडिया एकदम अक्षर पुरवार होगा। चल चल, काहीतरी काय नाही। अरे क्या नहीं नहीं भाई, जब भी हम बच्चे थे तभी हम नहीं वो छुपम छुपाई खेलते थे। छुपम छुपाई नहीं रे, लुका छुपी। आप तेज थे भाई। कळ कळ। तो उसमें नहीं एक बच्चा होता है जो एंड तक वो पकड़ा ही नहीं जाता, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग यही आइडिया करते थे ना, भागो 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 करके वो तुरंत बाहर आ जाता था। करेक्ट। वैसे ही देखना, हम लोग चिल्लाएंगे ना, भागो भागो भागो, तो हमारी ये चिल्लम चिल्ली से देखना वो पोपटलाल क्या हुआ करके बाहर आ ही जाएगा। हाँ करेक्ट। बेटे जेठालाल का आइडिया जोरदार है। क्या होता है बचपन में जैसे हम ये खेलते थे छुपन छुपाई, जैसे तुमने बताया लुका छुपी जो तुम कह रहे हो, तो ये आइडिया क्या है साइकोलॉजिकली असर करता था। हाँ। भाई जो बच्चा अंदर छुपा हुआ है उसे लगा कि एकदम क्या हो गया है, जो मुझे पता नहीं है, तो तुरंत बाहर आ गया है। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आदमी अंदर बैठा हुआ है, अकेला है, जिसे पता नहीं है कि क्या चल रहा है बाहर, ऐसे में कोई आवाज आया क्या हुआ, उसके जान पहचान वालों की हो, जिन्हें वो जानता हो, जब वो बोलेंगे क्या हुआ तो आदमी सोचेगा कि मुझे पता करना चाहिए कि क्या हुआ। और जब आदमी टेंशन में होता है ना जेठालाल, तो उसको असर एकदम जल्दी होता है, वो कुछ सोच नहीं पाता और बाहर आ जाता है। सही बात है। वो जेठाप्रा, तुसी नाटक शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट, अब हो गया सब? हाँ, करो करो करो। अरे क्या हुआ? जकिया, बीड़ी मास्टर,
क्या हुआ? ओहो, ये तो गलत बच्चा बाहर आ गया। नहीं, मेरा मतलब हमने सब किया पोपटलाल के लिए और चाचा जी बाहर आ गए। अब क्या करें? कुछ नहीं, थोड़ा और भागो। अरे फिर से भागो। अरे हुआ क्या? आप लोग भाग क्यों रहे हो? ये देखो, फिर से गलत बच्चे ही बाहर आ रहे हैं। अरे बाबा, फिर भागना चालू करो। क्या भागो, क्यों भागो? लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? भाग क्यों रहे? भाई क्या हुआ? सब लोग भागो भागो क्या भाग क्यों रहे? देखा, मैंने बोला था ना, आ गया ना बच्चा बाहर। हाँ, आ गया मुबारक हो भाई। अरे क्या हुआ भाई? कोई बताएगा? सब लोग भाग क्यों रहे? अरे सवाल मत करो, नीचे आओ यार। जल्दी आओ। हाँ बाबू जी। अरे कब से पूछ रहा हूँ क्या हुआ? तू जवाब ही नहीं दे रहे। अभी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं नीचे आ जाऊंगा। हाँ, नीचे आ जाइए बाबू जी, नीचे आ जाइए। आहो, काय झालंय सांगा ना लवकर. अरे खाली है सांगतो ये. रोशन आले. आप भी आइए. आइए. जी, आप भी आ जाइए नीचे. हाँ ओके मैं आती हूँ. फ्रेंड्स चलो हम भी चलते हैं नीचे. हाँ चलो. ए भाई, अब बताएगा कि क्या हुआ? बापूजी वो पोपटलाल ने क्या टेंशन के मारे अपने आप को घर में बंद कर लिया था, तो उसको घर से बाहर बुलाने के लिए हम लोगों ने ये भागो 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 का नाटक किया. ओह अच्छा. हाँ शाबाश. थैंक यू बापूजी. हाँ क्या हुआ भाई? आप सब लोग भागो भागो बोल के भाग क्यों रहे थे? तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए. ओए पप्पू, तुझे बुलाने के लिए तो इतना शोर मचा रहे थे और तुझे फोन भी लगाया, पर तू तो फोन भी नहीं चुक रहा था. तो तुम्हें घर से बाहर बुलाने के लिए ये सब नाटक करना पड़ा. नाटक? ये नाटक था? हाँ? अरे भिड़े, तुझे शिक्षक होकर नाटक करने में शर्म नहीं आती? या मैं इतने टेंशन में हूं पर आप लोगों को मेरे साथ नाटक करने का सोच रहा है? पोपटलाल, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है जेठाला. ये भीड़े मेरे साथ नाटक करता और आप सब लोग उसमें उसका साथ दे रहे हैं. अरे ये मजाक करने का वक्त है. अरे पोपटलाल, ये नाटक का आइडिया अरे किसी का भी हो भाई. मैंने बोला ना ये नाटक करने का वक्त है. ये हर बात में मजाक अच्छा नहीं है. सब लोग मिलकर मजाक करके मेरे जले में नमक छिड़क रहे हो. नहीं नहीं. अरे नहीं पोपटलाल. ओए तेनू की जलन है वही तो जानना चाहते हैं हम. हाँ? अरे क्यों जानना है? मुझे नहीं बताना है. अरे अरे पोपट बेटा, हम गोकुलधाम वासी एक परिवार हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी है बेटा. तो परिवार वाले एक दूसरे के साथ ऐसा सलूक करते हैं? मेरे इमोशन की कोई कदर ही नहीं है. ऐसे नाटक करके मुझे नीचे बुलाते हैं. अरे भाई, इतना भी नहीं समझते हैं कि मैं आप लोगों से मिलना नहीं चाह रहा था, इसीलिए मैं दरवाजा नहीं खोल रहा था. लेकिन ये समझना तो दूर, सब लोग नाटक करके मुझे नीचे बुलाते. मुझे यहाँ रहना ही नहीं है. गोकुलधाम सोसाइटी में रहना कैंसल. मैं जा रहा हूँ गोकुलधाम छोड़ के. क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जाना है तुमको? पोपटलाल भाई, आपको ऐसा क्या फोन आ गया कि आप इतने दुखी हो गए? हाँ, दूध की थैली गिर गई. हाँ भाई पोपटलाल, बोलो ऐसा क्या टेंशन है कि इतने परेशान हो तुम? पोपट भाई, आपका किसी से झगड़ा हुआ है क्या? कुछ तो बताइए. हाँ पोपट बेटा बोल. अरे हम सब तेरे साथ हैं, हम सब मिलके तेरा दुख दूर करेंगे. हाँ बोला पोपट भाऊजी. नहीं, मेरा दुख कोई दूर नहीं कर सकता. मुझे किसी को कुछ नहीं बताना. आप लोग मेरा दुख जानकर भी मेरा मजाक ही उड़ाएंगे. नहीं पोपटलाल, शायद लगता है पोपटलाल डिप्रेशन में आ गया अभी. याद है कुछ दिनों पहले हम सबका क्या हाल हुआ था?
सबके सब कितने परेशान थे भाई, कितनी परेशानी, कितना दुख। हाँ मेहता साहब, उस वक्त को याद मत दिलाइए, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी परेशान हो गई थी। सही बात है। अरे मत पूछो भाई, उस खतरनाक वक्त में सबसे बुरा हाल तो मेरा था। अरे मेहता साहब, खतरनाक वक्त तो सभी का था। लेकिन याद है फिर चाचा जी ने क्या किया था? अरे सुनो मेरी बात, छोड़ो झगड़े की बात। अरे क्यों करते हो आपस में अरे बापूजी, अरे चाचा जी, अरे क्या हुआ जी? अरे चुप रहो जी, कुछ ना कहो जी, पहले सबको बुलाओ। टपू सेना, ए टपू सेना, बोलो दादाजी। सब सुनो मेरी बात। अरे अय्यो मेरे अय्यर, अरे आमचे भिंडी मास्टर, अरे बल्ले बल्ले सोडी, अरे जेठो मारो बेटो, अरे अब्दुल भोले भाले, ओ पोपट प्यारे, अरे महसूस नहीं आ रे, अरे हाथी मेरे साथी, हम सब आपस में नाती, फिर क्यों करते हो आपस में दिन तक दिन तक। अरे वक्त बुरा है माना, आपस में क्यों मारे ताना, खेल कूद पर टोक लगी, मिलने पर भी रोक लगी, धंधे पर लग गया ताला, पर आपस में बैर पाला, अक्कल पर पर्दा डाला, घर में भी झगड़े की ज्वाला, फिर क्यों करते हो, अरे क्यों करते हो आपस में दिन तक। हे मैं तू समझ ले, माझे भिडे तू पण समजून घे, भिन्नली ना अय्यर उंगलुक तुम पूरी किया तू, जेठा मारा बेटा समझी ले बात तुम्हारी, अरे अब्दुल पोपट हाथी, अरे बात सुनो मेरे साथी, माना महामारी है पर हार नहीं है, अरे फिर क्यों करते हो आपस में दिन तक। बोलो बंद अकल का ताला, हर कोई यहाँ मत वाला, आपस में दोस्ती का नाता, ये गोकुलधाम है मिनी इंडिया, प्यार मोहब्बत भाईचारे का पता। मत करो भाई, मत करो तुम आपस में दिन तक अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, दिन तक मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, हंसकर कहेंगे, हंसकर कहेंगे, अरे टूटे ना ये नाता, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। याद आया पोपटलाल? अरे हम सबने कसम खाई थी कि हमारे बीच कोई परेशानी नहीं आने देंगे, और कोई परेशानी है भी तो मिलके मुकाबला करेंगे। हाँ पोपट भाई, आप अपनी परेशानी हमसे मत छिपाइए, बोलिए ना क्या हुआ है। हाँ पोपट भाई बोलो। देखो पोपटलाल, आज सब कुछ खुल रहा है, तुम भी खुल जाओ, मतलब अपना ढक्कन खोल दो, तो क्या क्या अंदर जो परेशानी फंसी है ना, वो बाहर आके बाष्पीभवन हो सके। हाँ वाह वाह जेठालाल, क्या बात कही है, बाष्पीभवन। नहीं पोपटलाल, जेठालाल बिल्कुल सही कह रहा है, जो भी अंदर बात है उसको बाहर निकालो, अगर वो बात अंदर ही रहेगी ना तो तुम बहुत परेशान होंगे। हाँ हाँ खूप त्रास होईल मग। नहीं बाष्पीभवन झालंच पाहिजे। म्हणजे काय? सही बात है पोपटलाल, और किसने खूब कहा है कि दोस्तों के सामने अगर अपना दिल खोल दोगे ना, तो डॉक्टर के पास जाकर दिल खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम साची बात। करेक्ट। हाँ डॉक्टर आती, बिल्कुल सही कहा आपने। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने भी पढ़ा था, अगर खोल दिया होता दिल यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। वाह पोपटलाल, तुम्हारा दिल में जो कुछ भी है वो खुल्लम खुल्ला सबको बता दो। प्लीज पोपट भाई। ओए पोपू, ओए हम तो तेरे यार हैं, हमसे क्या छुपाना। बोलिए। तुम्हें कोई पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भाई पोपटलाल देखो, साफ बात है, जब तक तुम नहीं बताओगे कि तुम्हारी समस्या क्या है, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। ओए पोपू, ठीक कह रहे मेहता साहब, ये लो मैंने जमा दिए अपने कदम, अब जब तक तू अपनी परेशानी नहीं बताएगा ना, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। पोपटलाल, अब हम यहीं डटे रहेंगे।
हाँ नहीं जाएंगे। हाँ, हम सब लोग यहीं बैठ कर धरना करेंगे और जब तक तू बोलेगा नहीं यहाँ से कोई नहीं उठेगा। चलो बैठो, सब बैठो। बहुत गर्म है। पोपटलाल बोलो ना भाई, इधर बापूजी को देखो क्या हो गया तुम्हारी वजह से। हाँ पोपट भाई, आप तो बता दीजिए कि हुआ क्या है। भले ही हम आपकी मदद ना कर सके, पर आपका दुख तो कम होगा। हाँ पोपट भाई, प्लीज आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कीजिए। अरे बबीता जी, कोमल भाभी, अंजलि भाभी, सब इतना प्यार से पूछ रहे हैं, इतना प्यार से बोल रहे हैं, फिर भी नहीं बता रहे हो। इतनी अकड़ भी अच्छी नहीं है पोपटलाल। देख पोपट बेटा, जो भी है बेझिझक बता दे। हैं? हाँ अरे बता ना भाई। रहने दे बेटा, अगर उसको नहीं बताना है तो कोई जबरदस्ती मत करो। हाँ? जाओ सब लोग अपने अपने काम पे जाओ। मेरी तूफान एक्सप्रेस की नौकरी चली गई है। उखड़े। बेटा, वो तो हालात के चलते हर जगह नौकरियों की कटौती हुई है, लेकिन तू मायूस मत हो। है सब जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ पोपटलाल, तुम मुझे देखो ना भाई, मुझे खुद आधी तनख्वाह मिल रही है पोपटलाल, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ, बिल्कुल निराश नहीं हूँ। और भाई समय के साथ सब ठीक हो जाएगा पोपटलाल। कल मुझे भी पूरी तनख्वाह मिलेगी और जिनकी नौकरियां गई है उन्हें नौकरी भी वापस मिलेगी। नहीं मिलेगी मेहता साहब, क्योंकि मेरी सिर्फ नौकरी नहीं गई है, तूफान एक्सप्रेस ही बंद हो गया है। भाई जो होता है अच्छा के लिए ही होता है। अरे मेरी नौकरी चली गई, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया, ये अच्छा हुआ? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है तुम्हें इससे भी अच्छी बड़ी नौकरी मिलने वाली हो। हाँ, आंधी एक्सप्रेस में। रेलवे में? नहीं, वो तूफान एक्सप्रेस में काम करता था ना, तो उससे बड़ी आंधी एक्सप्रेस में। ऐसा। वो अच्छा, वैसे वो नाम से मुझे लगा रेलगाड़ी का नाम है। नहीं, लेकिन ऐसा कोई अखबार है नहीं आंधी एक्सप्रेस नाम का। अरे उदाहरण देते रे बाबा, तो काय आता म्हणजे। हो करेक्ट। हाँ मिलू सकते हैं। हाँ बिल्कुल मिल सकती है, अरे वहीं पे मिलेगी। और पोपड़लाल, तुम तो गोल्डन क्रो अवार्ड विनर हो, तुमको तो किधर भी अच्छा नौकरी मिल जाएगा। अरे कहाँ से मिलेगा यार भाई, ये कोरोना काल में लोगों ने अखबार खरीदना ही छोड़ दिया है। सब लोग डिजिटल एडिशन पढ़ लेते हैं, अखबार की बिक्री कम हो गई है, मुझे नहीं मिलेगी नौकरी। अरे भाई पोपटलाल, ये सब कुछ अस्थायी है, टेम्परेरी है। अरे अखबार तो अखबार होता है, पाठक से पूछो अखबार क्या होता है भाई। अखबार से जो खुशबू आती है, उसमें जो छपे हुए शब्द का आनंद होता है, वो पढ़ने का मजा ही अलग है। मोबाइल से आपको सूचना मिल सकती है, आनंद नहीं मिलता है, वो अखबार से ही मिलता है। हाँ तेज। हाँ एकदम सही काम है। तो अरे अखबार को तो हम आड़ा टेढ़ा तिरछा कैसे भी मोड़ के पढ़ सकते हैं, मोबाइल को मोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पोपटलाल, एज एन एग्जाम्पल, अब हम समोसे तो घर में बनाकर भी खाते हैं, पर फरसान की दुकान में समोसे को चटनी में डुबा डुबा के खाने का जो मजा है, वो कुछ अलग ही है। हाँ। पोपट बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे मोबाइल में भी तो लोग समाचार पढ़ते ही है ना, और समाचार लाता कौन है? पत्रकार। पत्रकार नहीं तो समाचार भी नहीं। हाँ। अरे भाई पत्रकार के बिना तो हमें समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। अरे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। बेटा तुम तो अपना काम इतनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करते हो, तो आज नहीं तो कल तुझे काम मिल ही जाएगा। है? हाँ, मिल जाएगा। और हम लोग तो तेरे साथ हैं ही ना। है भाई, सब है। बिल्कुल। पोपट अंकल डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पोपट अंकल। अरे हमारे जमाने में। आपका जमाना कुठे था? अरे पूरी बात तो सुनो माधवी। हमारे जमाने में कैसे, जब टीवी था, उसके बाद वीसीआर आया, वीडियो कैसेट्स आए, तो सबने क्या बोला
कि अभी थिएटर में कोई नहीं जाएगा पिक्चर देखने, सब घर पे बैठ के पिक्चर देखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आज भी लोग 500 रुपए की टिकट खरीद करके जाते हैं ना थिएटर में। हाँ देखो, पहले लोग कहते थे कि रेडियो कोई नहीं सुनेगा, पर आज भी कार में लोग रेडियो सुनते हैं ना। जब मेट्रो आया था, प्राइवेट कार टैक्सी आया था, तो सब लोगों ने कहा था कि रिक्शा बंद हो जाएगा, लेकिन रिक्शा तो आज भी चल रहा है। हाँ तो अरे चल रहा है मतलब कैसा चल रहा है यार भाई, रिक्शा मिलती नहीं है। एग्जैक्टली पोपटलाल तुम्हारा रिक्शा जरूर मिलणार, नौकरी नौकरी जरूर मिलणार। भाई पोपटलाल, इतने सारे उदाहरण दे दिए, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? ये जमाने के साथ बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन जो पुराना है वो समाप्त नहीं होगा, वो साथ चलता रहेगा। सही बात है। अब सुनो पोपटलाल, तुम्हारी दुनिया हिला देने वाली स्माइल दे दो, वरना मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा भाई। हंसो हंसो हंसो, थोड़ा हंसो भाई हंसो। बस ऐसे ही हंसता रहे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वक्त का स्वभाव है चलना और बदलना। बिल्कुल सही कहा चाचा जी, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ तो जमाना बदलेगा, वक्त बदलेगा, और अभी दिन ऐसे हैं तो क्या हुआ, ये दिन भी बीत जाएंगे। सही बात है। समय की यही खासियत है, दिन अच्छे हो या बुरे निकल जाते हैं। लेकिन चाचा जी, आज इस कोरोना के बाद हम पहली बार काम पे जा रहे हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो, ये आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ भाई, सब लोग खुशी खुशी काम पे जाओ है, लेकिन अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सावधान रहना। जी जी बापू जी। हाँ। चलो, आज काम का पहला दिन है, सब लोग टाइम पर जाते हैं। तो रोज के आप लेट जाते हैं? जेठालाल, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। तुम्हारा जैसा नहीं है कि हमेशा सोसाइटी मीटिंग में भी लेट आते हो। अरे अय्यर बेटा, काम पे जा रहे हो, हंसते हंसते जाओ। हाँ, तो मौका मिला नहीं कि ताना मारने बैठ जाते हैं आप। ठीक है, बस अभी मैं तो चलो, अभी सब लोग गणपति बाबा का नाम लो और अपने अपने काम पे जाओ। हाँ बिल्कुल, चला। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोला गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। बोले सोनिहार। ठीक है चाचा जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। जेठिया, अरे हाँ, दुकान शुरू हो गई है ना। जेठिया तो दुकान गया है। दादाजी, हाँ क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसे ही। ओ कम ऑन दादाजी, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें शेयर नहीं करोगे? बताइए क्या हुआ? वो क्या है ना टपुड़ा की, ये जेठिया इतने महीने घर में था और हम सब साथ में थे, तो हर वक्त जेठिया को नजरों के सामने देखने की आदत पड़ गई है। अब दुकान शुरू हो गई है और जेठिया दुकान गया है, तो घर खाली खाली लग रहा है। सच का दादाजी, मैं भी पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ, उनकी आदत हो गई है। हाँ, नहीं माना कि इतने महीने सब लोग घर में थे, सबके काम धंधे बंद थे, टेंशन में थे, सब परेशान थे, लेकिन टपुड़ा देखा जाए तो वो दिन हमारे जीवन के सबसे सुनहरे दिन थे। वो कैसे? देखना टप्पू, जेठिया इतने महीने घर में ही था, हमारे साथ था, पूरा दिन हम तीनों साथ में रहते थे, साथ में खाना बनाते थे, सुबह शाम साथ में खाना खाते थे, साथ में टीवी देखते थे, हंसी मजाक करते थे। हम तीनों ने साथ में मिलके कितना अच्छा वक्त बिताया नहीं? ये बात तो है दादाजी। एंड यू नो व्हाट, पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं, और उनकी एक बात ना मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। क्या? यही कि वो वर्ल्ड के बेस्ट बेटे भी हैं। आप उन्हें कितना भी डांटो, वो कभी आपके सामने एक शब्द नहीं कहते। वो दिल से आपकी बात सुनते हैं और मानते भी हैं। वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अरे इसी बात का तो मुझे गर्व है कि मेरा जेठिया दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। और टपुड़ा, तू भी अपने पापा को सम्मान देना है, उसकी हर बात मानना, और तू भी अपने पापा का सबसे अच्छा बेटा बनना।
हाँ देखना दादाजी, जैसे आपको पापा पे गर्व है ना, वैसे ही पापा को टप्पू पे हमेशा गर्व रहेगा। शाबाश टपुड़ा। वैसे अच्छा हुआ दादाजी कि सब शुरू हो गया है। पापा दुकान जाने लगे, अब वो एकदम रिलैक्स फील कर रहे होंगे। हाँ बेटा, सभी गोकुलधाम वासी काम पे जाने लगे हैं, सब लोग खुश हैं। लेकिन पता नहीं हमारी कॉलेज कब शुरू होगी। अरे तू चिंता मत कर टपुड़ा, जैसे सब धीरे धीरे शुरू हो गया है ना, वैसे तुम्हारी कॉलेज भी जल्दी शुरू हो जाएगी। सबकी गाड़ी खड्डे वाले रास्ते पे अटक गई, लेकिन अब धीरे धीरे सबकी गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। सबके टेंशन दूर हो जाएंगे और सब लोग फिर से पहले जैसे खुश रहने लगेंगे। हाँ दादाजी, अब तो दिवाली भी आ रही है, सब और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ। वैसे इतने दिनों बाद हम सबके पति अपने अपने कामों पर गए हैं, घर में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? अजीब तो लगेगा ही ना अंजलि भाभी, इतने महीनों से हम कपल्स दिन रात एक साथ रह रहे थे और अभी वो काम पे जाने लगे, सो जाहिर सी बात है। उनके बिना घर खाली खाली लग रहा है, अब हम उन्हें मिस कर रहे हैं और इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एक्चुअली ये आप तीनों के लिए नॉर्मल है, बिकॉज आप लोगों के पति 24/7 आपके साथ थे। हंस को पेशेंट के इलाज के लिए, उनके सेवा के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था और आगे भी उन्हें जाना पड़ेगा। हाँ, इनके भी ट्यूशंस घर पे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए जाते हैं ना बाहर, तो आ जाते हैं घर पे। हाँ, रोशन जब घर पे था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कब गैराज शुरू हो, कब वो गैराज जाए, और अब जब गैराज गया है तो ऐसा लगता है कब वो जल्दी से गैराज जाए। आजो, रोशन का नाम लिया और उसका फोन आया। हेलो, तू तनेज याद करती होती। मैनू भी तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तो फोन किया। तू गैराज पहुंच गया इतनी जल्दी? नहीं, अभी तो रास्ते में ही हूँ। अबे जा, जल्दी जल्दी गैराज जा। वो सोनिए, नहीं जा सकता ना, क्योंकि घर पे एक बहुत जरूरी चीज भूल गया हूँ। अच्छा, गैराज की नहीं तो फिर पर्स? अरे नहीं, वो मिठड़ी, एक ऐसी जरूरी चीज भूल गया हूँ जिसके बगैर गैराज में कोई काम नहीं हो सकता। ये वो सोच है। अच्छा, टूल बॉक्स भूल गया है। वो टूल बॉक्स तो गैराज में ही होता है ना। ऐसी कौन सी चीज है? ओ मेरी पोली रोशन, मैं अपना दिल तेरे पास भूल गया हूँ। गेलो छू पर तेरे प्यार में छू। तू कहे तो घर वापस आ जाओ। नहीं, इतने दिनों बाद काम शुरू हो रहा है, थोड़ा काम पे ध्यान देनी बहू। हाँ, तेरी गल भी सही है, लेकिन इतने महीने 24 घंटे तेरे और गोगी के साथ रहा ना, तो तुम लोगों की आदत सी पड़ गई है, और तुम लोगों के बगैर गैराज में ना दिल नहीं लगेगा। रोशन ते तो छे, पर अभी थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। गैराज जा, गैराज के काम पे ध्यान दे, काम पे फोकस कर, देख थोड़े दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, वो भी है। तू कितनी समझदार है ना रोशन। आई लव यू। सेम टू यू टू। चल अबे फोन रख, काम पे ध्यान दे। गैराज जल्दी से जा। बाय बाय। ओके जी, सत श्री अकाल। सर जी, मिलाऊजो ना साकर लाऊजो। फिर रोशन अभी गैरेज पहुंचा नहीं और रास्ते से फोन करके बोल रहा है तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम दोनों की बहुत याद आ रही है, उधर मन कैसे लगेगा। का घेलो चे घेलो। अरे घेलो नहीं है रोशन भाभी, पूरे रोमांटिक है आपके प्यार में। टचवुड। वैसे भले ही सारे कपल्स एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, पर काम शुरू हो जाने से ना हमारे साथ साथ हमारे पतियों के सिर से भी बहुत बड़ा टेंशन कम हुआ है। घर पे बैठे बैठे कितना बोर हो गए थे, कितना परेशान हो गए थे, अब कम से कम वो थोड़ा तो खुश होंगे। यस, बस अब ये कोरोना पूरी दुनिया से जल्दी डिसअपियर हो जाए, दैट्स इट। आप खरंच है, जिंदगी ऐसे पहले जैसी हो जाए नहीं एकदम। ये कोरोना एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, सब जगह शांति और समृद्धि छा जानी चाहिए और अच्छे दिन फिर से आने चाहिए। बिल्कुल। अरे हमारी तो अच्छे दिनों की शुरुआत हो भी गई, बहुत सारे अचार पापड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। वाह वाह वाह। तो इस बात पे ना पार्टी हो जाए। म्हणजे काय, मसाला पार्टी। मसाला पार्टी मतलब मसाला पापड़ पार्टी। वो भी सही। जोयू कितने दिवस बाद हम सब ऐसे मिलकर मजाक मस्ती कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं नहीं? खरंच है। क्योंकि रोशन भाभी हमारी खुशियाँ हमारे पतियों से जुड़ी हुई है, वो खुश होते हैं ना तो हमारी खुशियाँ भी डबल हो जाती है।
और अब ये खुशियाँ बढ़ने वाली है क्योंकि दिवाली आ गई है। यस। हाँ, मैंने तो मस्त पैकी घर की साफ सफाई भी कर ली है। मेरा भी हो गया। यस। ये त्योहार आते ही हम लोग कितने खुश हो जाते हैं ना। ऑफ कोर्स। और दिवाली का तो मजा ही कुछ और होता है। क्या? बिल्कुल, क्योंकि दिवाली एक ऐसा पर्व है जहाँ पर हम सब अपनी चिंताएं भूलकर हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। यस। तो 1 2 3 हैप्पी दिवाली। हे ईश्वर, आपसे बस यही प्रार्थना है कि सब लोग तंदुरुस्त और निरोगी रहे, सब लोगों में आपस में भाईचारा बना रहे, धर्म और जाति के नाम पे लड़ाई झगड़े ना हो, पूरी दुनिया में अमन और चैन बना रहे और ये कोरोना से सबको छुटकारा मिले। हे भगवान, ये कोरोना जहाँ से आया है वहाँ चला जाए, खेतीबाड़ी अच्छी हो, सबके रोजगार अच्छे चले और हर धंधे में बस तेजी ही तेजी हो। सबके काम फिर से शुरू हो रहे हैं, बस उसमें कोई विघ्न ना आए और सब जगह माहौल पहले जैसा हो जाए। कुछ ऐसा कीजिए कि सब जल्द से जल्द पहले की तरह शुरू हो जाए, हम बाहर जा पाए, खेल पाए, कॉलेज जाकर पढ़ाई कर पाए और यारों दोस्तों से मिल पाए। और सारे रेस्टोरेंट कभी बंद ना हो, हमेशा खुले रहे। और मेरे पापा का भी गैराज एकदम अच्छे से चले। हाँ, हम सबके पापा का काम अच्छे से चले। बस दुनिया पहले की तरह चलती रहे और आपके दिए की तरह हमेशा चमकती रहे, हर घर में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली हो और सबके मन में शांति बनी रहे। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ पोपट बेटा, इतना ढीला ढीला गुड मॉर्निंग? चाचा जी, मन एकदम अशांत हो गया है, पता नहीं क्या होगा। बार बार यही सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि बिना नौकरी के आगे सब कैसे होगा। थोड़ी धीरज रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? कैसे धीरज रखूं? इतने सालों से मेरी शादी नहीं हो रही थी, अब ऊपर से नौकरी भी चली गई। तू चिंता मत कर पोपट बेटा, तुझे नौकरी भी मिल जाएगी और तेरी शादी भी हो जाएगी। नहीं नहीं चाचा जी, नौकरी भी नहीं मिलेगी और शादी भी नहीं होगी। अरे डिब्बे, ऐसी निराशावादी बातें मत कर। देख, जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। मतलब पोपट अंकल की शादी नहीं हुई तो वो अच्छा ही होगा। वो भाई गोगी, क्या बोल रहा है तू? क्या दिवाली के रॉकेट की तरह कहीं भी फुटता है? अरे भाई, मेरे जीवन में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, उसमें तू ऐसे बात कर रहा है? चुप चुप बोल। सॉरी 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 पोपट अंकल। अरे पोपट बेटा, सब शुभ ही होगा, है? ये वक्त भी बीत जाएगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये भगवान का प्रसाद है, और जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर हमें और मजबूत बनाना चाहता है। वाह, आपकी बात सही है चाचा जी, लेकिन ऐसे हालात में इंसान ना चाहते हुए भी कभी कभी टूट जाता है। आज आखिरी बार तूफान एक्सप्रेस जा रहा हूँ, फुल एंड फाइनल हिसाब करना। अभी मंदिर ही जा रहा था, बाद में तैयार होके निकल जाऊंगा। तू हौसला रख, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हा? चाचा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन हालातों का डटकर सामना कर सकूं। अरे पोपट बेटा, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। ये जगत के पालनहार है, इनके आशीर्वाद ले, ठीक है? और अपने सारे टेंशन उनके चरणों में रख। जी चाचा जी। जा। चलो बच्चे। छोड़ो छोड़ो, आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। अरे क्या फायदा,
आपसे बात करके कोई मतलब ही नहीं है। एक काम करते हैं, अपना जो कुछ भी है ना आज फुल एंड फाइनल कर लेते हैं। नहीं बोलिए, कुछ भी मन में मत रखिए। आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? अरे इतने सालों से मेरी शादी नहीं हो रही थी, वो क्या कम था कि शादी के लिए जो सबसे जरूरी है नौकरी, वो भी मेरे हाथ से चली गई। अरे मैंने क्या क्या सोचा था, तूफान एक्सप्रेस में मेरा प्रमोशन होगा, होता ही रहेगा और एक दिन मैं एडिटर बनूंगा। उसके बदले आज फुल एंड फाइनल आखिरी हिसाब करने जा रहा हूं। अच्छा लग रहा है आपको? अब हद हो रही है। सोचो, थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो। मेरी तकलीफ दूर करना सिर्फ आपके हाथ में ही है। अभी लास्ट टाइम मैं मेरी चिंता आपके हवाले कर रहा हूं। प्लीज बीच मझधार में फंसी मेरी नैया को पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तू इष्ट मैं उपासक, तू देव मैं पुजारी। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। 1-2 साल के अकाल के बाद जब बारिश होती है और एक किसान को जो खुशी मिलती है, वैसी खुशी मुझे आज हो रही है। कितने महीनों बाद मैं आज दुकान को देखूंगा, गल्ले पे खड़ा रहूंगा, भागा को डांटूंगा। लेकिन भागा कोई गलती करेगा ही नहीं तो क्या हुआ, फिर भी डांटूंगा। अरे डांटना एक सेठ का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये लो, भागा का नाम लिया और उसका फोन आया। 100 साल जिएगा। बोल। ढोल? क्या ढोल? बोल। हाँ तो बोल तो रहा हूँ सेठ जी। हेलो हेलो हेलो। लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, अब सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रही है, बोल। पहले सुनाई नहीं दे रहा था? हाँ सुनाई दे रहा था। अरे नहीं सुनाई दे रहा था। हाँ, ये नेटवर्क का वही प्रॉब्लम है सेठ जी। जहाँ खड़े खड़े बात करते हो वहां से चला जाता है, और जैसे ही 2 कदम आगे चलो कि नेटवर्क आ जाता है। कि नेटवर्क हमारे साथ बच्चों के जैसे छुपा छुपी खेल रहा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ सेठ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आई, बोल बोल बोल। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप घर से दुकान आने के लिए निकल गए। अरे निकल गए क्या, इधर पास में ही हूँ, 2 मिनट में दुकान पहुँचा। हाँ तो सुनिए, आप है ना दुकान में मत जाना। क्या मतलब गोडाउन में आना। क्यों? आपके लिए एक मस्त सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? अरे सरप्राइज है सेठ जी, अगर बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसी। आप गोडाउन में आइए, आपको सब पता चल जाएगा। अरे भाई, इतने महीनों बाद दुकान के दर्शन करने का मौका मिला है और तू बोल रहा है कि गोडाउन में आइए। नहीं भाई नहीं, मैं तो पहले दुकान में ही जाऊंगा। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए सेठ जी, आप कभी तो मेरी बात मानिए। आपको मेरी कसम, प्लीज गोडाउन में आइए ना। चल ठीक है, आता हूँ जी। आइए सेठ जी आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। Congratulations and celebrations, फाइनली अपनी दुकान आज से खुल गई। टीवी बेचेंगे, फ्रिज भी बेचेंगे, साथ में बेचेंगे मोबाइल और म्यूजिक सिस्टम। आइए सेठ जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। वाह 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 वाह, थैंक यू बागा, थैंक यू। 1 मिनट सेठ जी, अभी स्वागत बाकी है। मगन अरे वो हो गया, अभी दूसरा। क्या दूसरा? यहाँ 1-2 मिनट का सेठ जी, अभी आ जाएगा। अरे अरे मगन, अरे नहीं। आइए सेठ जी, आपका स्वागत है सेठ जी। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू बागा, थैंक यू मगन, थैंक यू। सेठ जी, कैसा लगा आपका स्वागत? स्वागत तो ऐसा लगा जैसे मैं कोरोना का वैक्सीन ढूंढ के आया हूँ।
वेल सेड सेठ जी, वेल सेड। अरे लेकिन भागा, ऐसा स्वागत करने की क्या जरूरत है बेटा? ये आप हमारे अन्नदाता हो, और अन्नदाता का स्वागत नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? थैंक यू बागा, थैंक यू। सच में तेरा ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये सरप्राइज नहीं था। तो क्या सरप्राइज है भाई? अरे सेठ जी, आप घबराइए मत, दिल खुश हो जाए ऐसा सरप्राइज है। हाँ। हाँ तो बता, जल्दी बता भाई, ऐसा क्या सरप्राइज है? आप नहीं मानोगे, लेकिन आज सुबह दुकान खुलने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही 2 टीवी और 4 वॉशिंग मशीन का ऑर्डर मिल गया। ओहो, क्या बात कर रहे हैं? हाँ सेठ जी, ये तो वाकई में दिल खुश कर देने वाली खबर है भाई। हाँ भाई, हाँ। वाह बागा, क्या खबर सुनाई है तूने, मजा आ गया। बागा, ये सब क्या है? ये वो सारा अपनी दुकान का माल है सेठ जी, मैंने गोडाउन में शिफ्ट करवाया है। क्यों? दुकान में लाइट नहीं है। ओहो, इतनी सी बात। अरे लाइट नहीं है तो क्या हुआ, नहीं है तो आ जाएगी। नहीं आएगी। क्यों? सेठ जी, वो इतने महीनों से हमारी दुकान बंद थी ना, तो चूहों ने हमारी दुकान पे एंक्रोचमेंट कर लिया है। क्या कर लिया? अतिक्रमण, कब्जा। अरे हाँ, वो मैं समझा, लेकिन चूहे दुकान में कहां से घुस गए? अरे चूहों का क्या है सेठ जी, इतनी सी जगह मिली कि वहां से अंदर घुस जाते हैं। हमारी दुकान में घुस के सारी वायरिंग तहस नहस कर डाली, एक वायर नहीं छोड़ा। अरे बाप रे। और मैंने जब चूहों को वहां से भगाया तो उसमें से एक मोटा चूहा जाते जाते मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उससे भाड़ा ले लिया हो और फिर घर से बाहर निकाल दिया हो। अभी सब चूहे निकल गए कि कोई खूने खचरे में बचा है? नहीं सेठ जी, मैंने एक एक चूहे को चुन चुन कर भगाया, चुन चुन कर भगाया। ओह, इसका मतलब अभी जब तक दुकान का वायरिंग रिपेयर नहीं हो जाता तब तक दुकान में जा नहीं सकते। तो अभी सब चूहे निकल गए कि कोई खूने खचरे में बचा है? नहीं सेठ जी, मैंने एक एक चूहे को चुन चुन कर भगाया, चुन चुन कर भगाया। ओह, इसका मतलब अभी जब तक दुकान का वायरिंग रिपेयर नहीं हो जाता तब तक दुकान में जा नहीं सकते। हाँ, नहीं ना। क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है नहीं सेठ जी, ये कहिए क्या माउसीबत है? चूहा मतलब माउस ना, तो माउस पर से माउसीबत। हंसिए सेठ जी, हंसिए। अरे प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने सारी तैयारियां कर ली है और वायरिंग का काम शुरू भी हो गया है। मगन, तू जा और बबलू और उसके आदमियों को बुला के आ, जा। ये बबलू और उसके आदमी लोग कौन है? सेठ जी, ये वो मजदूर है जिन्होंने ये सारा सामान दुकान से गोडाउन में शिफ्ट किया। और वैसे भी बड़े सयाने कहकर गए हैं ना कि मजदूर का पसीना सूखे उससे पहले उसे उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। तो जैसे ये मजदूर यहाँ आए, आप उनको उनकी मजदूरी दे देना। तो मैं काम मना कर रहा हूँ भाई, तूने भी उनको मजदूरी दे दी होती तो मैं तुझे थोड़ी बोलने वाला था कि तूने उनको मजदूरी क्यों दे दी। अरे भाई, मेहनत किया तो मजदूरी तो देनी ही चाहिए ना। बराबर है सेठ जी, मैं भी मजदूरी दे सकता था, लेकिन क्या है, डायरेक्ट मालिक के हाथ से मजदूर को मजदूरी मिले तो उस मजदूरी मिलने का आनंद उस मजदूर को कुछ और ही होता है। अच्छा, मैं बोलूं? हाँ, आओ बबलू, आओ भाई, आओ। कितना देना है? 1000 रुपए। लो। सबको 1000। अच्छा, सॉरी। लो, थैंक यू।
किसके मैसेजेस है? बैंक से है, 3-4 मैसेज है, कुछ पैसे जमा हुए हैं। 3-4 नहीं, 6 मैसेजेस होंगे। अभी बताया ना आपको। अच्छा वो 6? ओहो, सबका पेमेंट आ गया। वाह 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 बाघा, इतने महीनों बाद दुकान खुली और पहले ही दिन क्या बोनी हुई है। डबल बोनी हुई है। डबल बोनी? एक तो पैसों की और दूसरी इन मजदूरों के आशीर्वाद की। हाँ नहीं, वो बराबर बराबर। मतलब अभी जब तक दुकान में वायरिंग का काम चल रहा है, हमें गोडाउन से ही धंधा करना पड़ेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टेड टू गड़ा गोडाउन, प्लीज कम बिहाइंड दिस बिल्डिंग। मगर वो बोर्ड पढ़ के भी कस्टमर गोडाउन तक आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्त। क्यों? अरे वो बोर्ड पढ़ के कौन ढूंढते बैठेगा कहाँ है इनका गोडाउन। उससे अच्छा एक आइडिया मैं देता हूँ। ये मगन है ना, उसको हम दुकान के बाहर बिठा देते हैं, तो जो भी कस्टमर आएगा उसको वो यहाँ गोडाउन तक छोड़ देगा। हाँ, और एक बार कस्टमर गोडाउन में आ गया, बस फिर कस्टमर है और हम हैं। हाँ, हम टैब में से कस्टमर को एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसके बाद आपकी जुबान और मेरी सर्विस। हाँ, हम यहाँ से भी धंधा धम धोकर चलाएंगे। अच्छा बाघा, तूने नट्टू काका को फोन करके बोल दिया ना भाई अभी गांव में रहने के लिए? हाँ, मैंने बता दिया है। बेचारे नट्टू काका दुकान को बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं, उनको बोलना जैसे ही कोरोना कार्ड थोड़ा ठंडा पड़ता है उनको तुरंत बुला लेंगे। जी। और बावरी कैसी है? बावरी जी बस एकदम मस्त है। चलो। ये आइला, क्या हुआ? मैं आपको और एक सरप्राइज देना तो भूल ही गया। मगन। क्या? अभी और क्या सरप्राइज है बाघा? अरे आप देखिए तो सही सेठ जी, देखते ही आपका दिल एकदम खुशम खुश हो जाएगा। अच्छा, पेश है आपके लिए गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी और मसालेदार रजवाड़ी चाय। अरे बाघा, तू अभी रुलाएगा मुझे? हाँ, थैंक यू बाघा, मजा आ गया। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अच्छा सेठ जी, हाँ, मैं दुकान में जाकर देखता हूँ कि वायरिंग का काम कहाँ तक पहुँचा। हाँ। मगन, तू भी मेरे साथ चल, अगर कोई कस्टमर आया तो उसे लेकर तो गोडाउन में आ जा। हाँ। ठीक है, चल। थैंक यू भगवान, मेरी कुंडली के मुताबिक आपने मुसीबत तो भेजी, लेकिन इस बार मुझे उस मुसीबत के बारे में पता चले उसके पहले ही बाघा के जरिए उसका निराकरण भी भेज दिया। तो मतलब वो आजकल सब बोलते हैं, वैसे कहीं ये मेरे लिए न्यू नॉर्मल तो नहीं है? जो भी हो भगवान, मजा आ गया। सिर्फ मुसीबत का निराकरण ही नहीं मिला, आज पहले दिन आपने कितनी अच्छी बोनी भी करवा दी। थैंक यू भगवान, थैंक यू।